हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एक्शन साईफाई मूवीज। साईफाई यानी साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में इस वीडियो में बात होगी, लेकिन उसमें एक्शन भी कूट कूट के भरा होगा। तो आप में से जितने भी एक्शन साईफाई मूवीज के फैन हैं, वो ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। और जितनी भी साईफाई एक्शन मूवीज की बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, ऐसी कई सारी मूवीज की लिस्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को स्क्रॉल अप करके उसे देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 10 साईफाई एक्शन मूवीज की तरफ। तो इसमें 10th नंबर की मूवी आती है रियल स्टील। तो रियल स्टील कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक रोबोट बॉक्सर है। अब रोबोट बॉक्सर की कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे रोबोट जो है वो इंसानों के साथ अटैच किया जाता है, और इंसान जो है वो मूव करता है और उसी की तरह से रोबोट जो है वो मूव करते हैं। तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बॉक्सिंग का कंसेप्ट इस मूवी में दिखाया गया है, और वो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इसमें हमारा जो हीरो है वो हीरो का रोल प्ले किया है एक्टर ह्यू जैकमन ने, जिसको आपने एक्समैन मूवीज में वुल्वरिन का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। अब उसका जो एक रोबोट होता है और उस रोबोट से वो फाइट जीतते रहता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। उसके पीछे का रीजन सिंपल होता है, क्योंकि उसके पास कोई हाई टेक रोबोट नहीं होता है। और ऐसे में उसको पता चलता है कि उसका खुद का एक बेटा है। तो बेटा जब उसके साथ आता है और उसके पास एक हाईटेक रोबोट ना होने की वजह से जब वो सफर करता है, तो कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। और उस ट्विस्ट के बाद कहानी जिस तरीके से चेंज हो जाती है, भाई देख के मजा आ जाता है। अगर आप ह्यू जैकमैन के हार्डकोर फैन हो तो ये फिल्म आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके बाद 9 नंबर की जो मूवी है, आप सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरी वीडियोस में जो मूवीज रहती है वो हॉलीवुड मूवीज रहती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक साउथ इंडियन मूवी का जिक्र करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद एक मूवी आ रही होगी जिसका नाम है 24, लेकिन उस मूवी के बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पर्सनली वो मूवी मुझे इतनी पर्सनली अटैच नहीं कर पाई। तो आप सोच रहे होंगे कि किस मूवी की बात कर रहा हूँ। इस मूवी का नाम है मानाडू। मानाडू, अब नाम सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। इस मूवी में एक साइंस फिक्शन ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर आप हॉलीवुड साईफाई एक्शन मूवीज के फैंस हो तो इस मूवी को जरूर से देखिए। देखिए, मैं मानता हूं कि साउथ की मूवीज में थोड़ी लाउड एक्टिंग होती है, हॉलीवुड जैसी सटल एक्टिंग नहीं होती है, तो आप थोड़े से एक्टिंग से निराश जरूर होंगे। लेकिन इस फिल्म की जो कंसेप्ट है, इस फिल्म का जो हीरो है और विलन है, उनका जब एक दूसरे के सामने आमना सामना होता है और उसमें जो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं ना, भाई सब देख के आप दंग रह जाओगे। ये मूवी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, और स्पॉइलर मिलने की वजह से आपको फिल्म देखने का मजा उतना नहीं आएगा। इसीलिए इसमें 8वें नंबर की मूवी आती है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। ये मूवी बनी थी 2011 में, और ये सिर्फ एक मूवी को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, इसकी जो पूरी मूवी सीरीज बनी है वो आप देखिए, वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीरीज है। अगर आप पुरानी मूवीज देखना बेयर नहीं कर सकते तो ये जो 2011 की मूवी बनी है ये, और इसके बाद आए हुए 2 पार्ट आप जरूर से देखिए, और इसका चौथा पार्ट आने ही वाला है कुछ ही दिन में। तो आप ये 3 पार्ट देख के रखोगे तो आपको ये फ्रेंचाइज का असली मजा मिल जाएगा। अब राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी क्या है, एक बंदर रहता है, उसके ऊपर एक साइंटिस्ट जो है वो कुछ प्रयोग करता है, और उसके वजह से वो कई सारी हरकतें एक ह्यूमन बींग्स की तरह करने लगता है। और अब उसका दिमाग जो है वो ह्यूमन बींग जितना बड़ा प्रिपेयर हो जाता है, वो लोगों को यूनाइट कैसे करना चाहिए, लोगों के साथ कैसी हरकतें करनी चाहिए, बंदरों को कैसे यूनाइटेड करना चाहिए, सारी चीजें वो सीखता है। और उसके बाद ये बंदर जो है वो जंगलों में चला जाता है कुछ वजह से, और वो जंगलों में चले जाने के बाद क्या होता है, और उसी के साथ साथ एक वायरस भी दुनिया में फैलता है। अब वो वायरस का और ये बंदर का क्या कनेक्शन है, इसका आगे जाके क्या होता है, ये सब कुछ आपको देखना है। तो ये फिल्म को आप जरूर से देखिए, और अगर ये फिल्म पसंद आती है तो इसके आगे के 2 पार्ट भी जरूर से देखना। और इसको प्रॉपर सीक्वेंस में, कौन से सीक्वेंस में देखना है ये समझना है तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। इसके बाद 7वें नंबर की जो लिस्ट आती है, ये भी सिर्फ एक मूवी नहीं है, तो पूरी मूवी फ्रेंचाइज है जिसका नाम है स्टार वॉर्स। तो स्टार वॉर्स की जो एक्चुअल स्काई वॉकर सैगा है, उसकी टोटल 9 मूवीज बनी है, और 2 इंडिविजुअल फिल्म बनी है जो स्पिन ऑफ आप कह सकते हो। ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइज आप देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट साईफाई एक्शन मूवीज है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आपको इन फिल्मों के साथ साथ इन फिल्मों के ऊपर कुछ सीरीज भी बनी है, वो भी अगर समझना है तो उसके ऊपर भी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो। ये दोनों वीडियोस के हिसाब से अगर आप ये पूरी स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा।
अभी कई बार क्या होता है कि स्टार वॉर्स मूवी देखने का अलग अलग सीक्वेंस बताया जाता है, तो आप अगर सिर्फ मूवीज के फैन हो तो जो मैंने पहली वीडियो बताई उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, और अगर आप सीरीज प्लस मूवीज के फैन हो तो जो मैंने सेकेंड वाली वीडियो बताई उसी को रिकमेंड कीजिए, ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो जाए और कोई स्पॉइलर भी ना मिले। इसके बाद 6 नंबर पे जो मूवी आती है, यहाँ पे सिर्फ एक मूवी का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा बल्कि दो मूवीज है। इन मूवीज का नाम है अवतार पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जेक सली नाम का एक मरीन कॉर्प रहता है जो युद्ध के दरमियान पैर अपने गवा देता है, लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उसके एक भाई रहता है जो साइंटिस्ट रहता है, और वो दूसरे ग्रह पे जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, और अचानक से उसकी मौत होने की वजह से हमारा ये जो हीरो है जेक सली, वो लंगड़ा होने के बावजूद उसका जो जेनेटिक्स रहता है वो सेम होने की वजह से उसको भेजा जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां पे अवतार जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स है वैसे लोग रह रहे हैं, और वहां पे उनका एक कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होता है और उसमें उनको एक स्पेसिफिक मेटल की खोज कर रहे होते हैं। तो उस स्पेसिफिक मेटल की खोज करने के लिए इंसान क्या करते हैं, एक अवतार जैसे रहते हैं वैसे एक अवतार क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको देखना है, तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। भाई अवतार 1 जब 2009 में आई थी तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री की, क्योंकि इसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था ना वो इतना जबरदस्त था कि लोगों ने एक दूसरे को बोल बोल के भाई थिएटर में भेजा और थिएटर में ये फिल्म देखी, और 3D में ये फिल्म आई थी। और सही मायने में आज जो 3D मूवीज का जो एक दौर आया ना वो आने की वजह है ये पहली फिल्म अवतार। और इसका भी हाल फिलहाल में सीक्वल आया था, उस सीक्वल में जहां पे फर्स्ट फिल्म खत्म होती है उसके कुछ 10-12 साल आगे कहानी चली जाती है और कहानी को कंटिन्यूटी रखा गया है। तो दोनों भी फिल्में आप बैक टू बैक देखिए। इसके भी और 3 पार्ट्स आने वाले हैं लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप ये 2 देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है ये। इसके बाद 5th नंबर पे जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है स्टार ट्रेक। अब स्टार ट्रेक भी एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन ये पूरी फ्रेंचाइजी का मैं फैन नहीं हूं। इसमें जो 2009 की स्टार ट्रेक मूवी आई थी उसको आप जरूर से देखिए, और इसका डायरेक्ट सीक्वल आया था इनटू डार्कनेस। ये 2 फिल्में आप बैक टू बैक देखिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टार ट्रेक मूवीज है। थर्ड पार्ट भी अगर आपको देखना है स्टार ट्रेक बियॉन्ड तो आप उसको भी देख सकते हो। इन फिल्मों की कहानी बेसिक होती है, 2 ऐसे बंदे रहते हैं जिनके पास लीडरशिप गुण रहता है और वो एक शिप को लीड करने का काम करते हैं। तो ऐसे में उनके सामने कई सारी दिक्कतें आती है और वो दिक्कतों का वो कैसे सामना करते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट ये दोनों मूवीज है, स्टार ट्रेक एंड स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस। ये दोनों आप जरूर से देखिए, और अगर इस ट्रायलॉजी को खत्म करना है तो बियॉन्ड मूवी भी देख सकते हो। इसीलिए इसमें चौथे नंबर पे जो मूवी आती है, इस मूवी के बिना इस लिस्ट का बनना अधूरा है, क्योंकि इस मूवी का नाम है द मैट्रिक्स, जो 1999 में बनी थी। लेकिन आज भी अगर ये मूवी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि किसी भी तरीके से ये फिल्म कम नहीं साबित होती है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं कि उस वक्त टेलीफोन हुआ करते थे तो इसमें टेलीफोन का बहुत इस्तेमाल किया गया है कंपेयर टू मोबाइल फोन, बट मोबाइल फोन भी उस वक्त है तो दोनों चीजों का इस्तेमाल है। लेकिन टेलीफोन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया है वो जब आप ये मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। इसके आगे टोटल 4 पार्ट्स आए और वो सारे पार्ट्स आपको देखने हैं, तो कौन से सीक्वेंस में देखने चाहिए उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये मूवीज देखोगे तो आपको देखने में मजा बहुत ज्यादा आएगा। इसीलिए इसमें थर्ड नंबर पे जो मूवी आती है, यहाँ पे मैं एक नहीं बल्कि 2 मूवीज का जिक्र करना चाहूंगा। इन मूवीज का नाम है द टर्मिनेटर और टर्मिनेटर द जजमेंट डे। जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट की थी। जेम्स कैमरून वही डायरेक्टर है जिन्होंने अवतार 1 एंड 2 प्लस टाइटैनिक मूवी डायरेक्ट की थी, और इनके करियर की स्टार्टिंग स्टेज की जो सक्सेसफुल मूवीज थी उन मूवीज में ये 2 मूवीज आती है। इसके बाद की जो मूवीज आई थी टर्मिनेटर की वो किसी और डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की थी। तो अगर आपको कहानी की कंटिन्यूटी देखनी है तो आप इनकी सारी मूवीज देखिए, लेकिन आपको अगर टर्मिनेटर की सबसे बेस्ट मूवीज देखनी है तो ये 2 मूवीज आप देखिए। और कंटिन्यूटी देखनी है तो उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो ये वीडियो को आप फॉलो करके पूरी कंटिन्यूटी ये सीरीज देख सकते हो। अदरवाइज ये 2 मूवीज देखोगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसकी पहली मूवी में आर्नोल्ड विलन के रूप में नजर आता है, तो सेकेंड मूवी में आर्नोल्ड जो है वो एक हीरो के रूप में नजर आता है। अब ये बदलाव कैसे होता है क्या होता है वो जब दोनों फिल्में आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए इसमें सेकंड नंबर की जो मूवी आती है, भाई ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो मेरी पर्सनल लाइफ टाइम फेवरेट मूवी रहेगी। मूवी का नाम है इंसेप्शन। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई थी, और इस मूवी के बाद क्रिस्टोफर नोलन को जो नहीं भी जानता था ना वो जानने लगा था। मतलब माना कि उसके पहले उसने बैटमैन बिगिंस और डार्क नाइट जैसी मूवीज बनाई थी, लेकिन पर्सनली इंसेप्शन के बाद लोग इसके सही मायने में फैन बने।
क्योंकि ये फिल्म इतनी अजीबोगरीब पॉइंट को टच करने का काम करती है ना कि भाई साहब हम ड्रीम देख रहे हैं, ड्रीम के अंदर और एक ड्रीम, और ड्रीम के अंदर और एक ड्रीम, और वो ड्रीम से हम कोई चीज चोरी करके ला रहे हैं। मतलब देखिए सोचने में ही कितना अलग लगता है, और जब आप ये एक्चुअल फिल्म में देखोगे भाई, देखते वक्त आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट लियोनार्डो दी कैप्रियो की ये मूवी है, और साथ ही साथ इसमें आपको टॉम हार्डी भी एक छोटे से रोल में नजर आएगा, और कई सारे इसमें एक्टर्स है जो बाद में जाके जिनका अच्छा खासा नाम हुआ। और इस मूवी की कहानी मैं आपको पूरी बताना नहीं चाहूंगा, आप ये पूरी मूवी देखिए, इसकी कंसेप्ट को आपको समझने के लिए 2 से 3 बार शायद देखनी पड़ सकती है। वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है ये, और जानबूझ के इस बार मैंने इंसेप्शन को सेकंड नंबर पे रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साइंस फिक्शन बना रहा हूँ तो स्पेसिफिकली साइंस फिक्शन पे फोकस होके एक मूवी बनाई गई थी जिसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से टॉम क्रूज के करियर की सबसे बेस्ट मूवी ये है। आप अगर टॉम क्रूज के फैन हो तो आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, इस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। इसमें टॉम क्रूज जो है वो एक कमांडिंग ऑफिसर रहता है, और उसको एक स्पेसिफिक मिशन पे भेजा जाता है, और वो मिशन पे जाने के बाद हार्डली फिल्म का जो 15 मिनट का पोर्शन है वो खत्म होता है, और कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट देखने के बाद आप सोचने लगते हैं भाई हमने जो देखा वो क्या सही देख रहे हैं कि कुछ गलत देख रहे हो, और उसके बाद कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं। और सबसे बढ़िया ट्विस्ट आता है जब इस फिल्म की हीरोइन हमारे टॉम क्रूज के सामने आती है, और भाई साहब इसमें सही में कहानी में भी मजा आता है और इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स में भी मजा आता है, और जिस तरीके का साइंस फिक्शन बिल्डअप किया है ना, आपको एक वॉर फिल्म की भी ये फीलिंग देता है। भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, तो इन सारी मूवीज को आप जरूर से देखिए। और आपकी इन फिल्मों में से पर्सनल फेवरेट मूवी कौन सी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।